नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पालम विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के सुदेशवती जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुदेश जी, कवर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले जानेंगे मौजूदा जो निगम पार्षद है कैसा काम है। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो वार्ड में कैसे सफाई व्यवस्था है? मैं सुदेशवती, पूर्व निगम पार्षद, महावीर इनकलेव, वार्ड नंबर 137। पालम विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन भैया दूज एवं छठ मैया की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब से ये निगम पार्षद बना है एक भी काम नहीं हो रहा, ना कोई सफाई है क्षेत्र में। और लाइट जो मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में लगाई, सिर्फ वही ही लाइट लगी हुई है। उसके बाद कोई लाइट नहीं लगी। सिर्फ सफाई कहाँ होती है, एक हमारा सेक्टर 1 में बाज़ार लगता है, सिर्फ बाज़ार वालों के वहाँ पर, यहाँ पर कूड़ा है, वहाँ पर कूड़ा है। सिर्फ यही आगा जो वहाँ का प्रधान है कुछ लेते होंगे, उस पर बस कब्जा बनाने के लिए सेक्टर 1 के बाजार पर ही सफाई लगाकर रोज वीडियो डालता है, और कहीं पर भी कोई सफाई नहीं। सुदेश जी, ये बताइए किस पार्टी से यहाँ से निगम पार्षद है? भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से। तो आम पार्टी का विधायक भी है, निगम पार्षद है, उसके बावजूद भी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा? नहीं, यहाँ का विधायक भी है और आम पार्टी भी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें हमारी जो विधायक है, क्योंकि जो सीवर लाइन जो शीला दीक्षित के टाइम पर पास हुई थी यहाँ पर, सीवर लाइन, यहाँ पर पानी की लाइन, लेकिन शुरुआत जब धर्मदेव जी थे करवा कर गए थे, उसके बाद यहाँ पर भावना बोर्ड आ गई, तभी से ही सीवर लाइन जितनी भी डाली है सारी नीचे से कच्ची हैं। कहीं पर भी जितना पानी हम यूज करते हैं वो पानी सिर्फ हमारे मकानों में जाता है। आप कहीं पर भी जाकर देख लो, सबके बेसमेंटों में पानी मिलेगा। इस समस्या को लेकर यहाँ की जनता गई थी भावना गौड़ जी के पास? भावना गौड़ के पास चक्कर काटते, लेकिन पहली बात तो वहाँ मिलती नहीं जी, कभी भी मिलती नहीं। कभी मिल जाती है तो उसका बोलने का तरीका सही नहीं है, तो कोई भी ज़मीन पर कोई काम नहीं है। लोग पानी से भी परेशान हैं, जो पानी घरों में जा रहा सीवर लाइन का उससे भी परेशान है सारे। कहीं पर भी जैसा भी दीपावली पर सब हम रोशनी से लाइटें करते, लेकिन कितनी लाइटें खराब मिलेंगी, कोई देखने वाला नहीं है कि लाइट, ये दीपावली का त्यौहार है कि यहाँ पर सारी लाइटें ठीक हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है। तो यहाँ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझ रही है मैम, प्रतिनिधि को जिताने के पश्चात? ठगवा मैं तो बताना चाहूँगी, मैं बेशक नहीं जीतती, लेकिन मैं अपनी जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। और अभी भी हार जीत एक अपनी जगह है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सीट पर ही हूँ, अभी सीट पर ही। लोग मुझे ढेर सारा प्यार करते हैं, हर सुख में दुख में मुझे बुलाते हैं। और मैं भी अपने क्षेत्रवासियों के लिए कहती हूँ कि सीट पर नहीं हो तो बिगड़ सीट के भी आपकी बहन आप लोगों की सेवा करेगी। जरूरी नहीं है सीट पर रहकर ही सेवा की जाए। सुदेश जी, ये बताइए, आप बहुजन समाज पार्टी से नगर निगम की प्रत्याशी रही हो, कहाँ पे चूक रहेगी, संगठन में कमजोरी रही कि आप सिकुट रही जिससे आपको नुकसान हुआ नगर निगम चुनाव के अंदर? नहीं, आपसे क्या, जो मैं बहुजन समाज पार्टी से 10 साल पहले भी जीती थी, उस टाइम तो 2012 का मैं बताना चाहती हूँ, मैंने दिल्ली टॉप करी थी जी। तो मैं 12,59 से तो जीतती थी जी। तो मुझे लोगों ने इतना सारा प्यार दिया था। और अभी भी ये संगठन में हमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई नहीं हुई, लेकिन मुझे टाइम बहुत कम मिला जी। क्योंकि कांग्रेस ने मुझे धोखा दिया, पूरे 9 साल काम करवाया, और काम करवाने के बाद लास्ट टाइम पर कहते हैं कि जनरल सीट पर लेडीज़ को नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे जवाब देना था कांग्रेस को भी, तो मैं 20 दिन के अंदर ही बहुजन समाज पार्टी से टिकट लाकर बहुत चुनाव लड़ा, और अच्छी लोगों ने ढेर सारा प्यार भी दिया। 20 दिन के अंदर मैं 11,100 वोट लेकर आई हूँ। जीत, ये जीत ही है कि मेरी हार नहीं मानूंगी मैं, तो ये हमारी जीत ही है, अगर हमारी जनता की जीत है, और हम इसी तरह आगे भी सेवा करते रहेंगे। तो मैम, आज जो कांग्रेस की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बड़े बड़े कार्यकर्ता ने पूरा समय दिया, अपनी उम्र दे दी, उसके बावजूद भी एंड समय तक उनको टिकट नहीं मिलती, यही कारण है आज कांग्रेस जो इतनी डाउन जा रही है। भैया, मैं कांग्रेस में अभी 9 साल किया है,
सिर्फ वो देखती है कि ये नहीं देखती जैसे भी कांग्रेस डाउन आ रही है जीतने वाला कौन है। जी। लेकिन जो चाहते हैं ना जहाँ जीतने वाला है तो वो वहाँ पर ही करते हैं कि नहीं मैं तो जीतूंगा नहीं, इसे भी नहीं जीतने दूंगा। आपसी गुट कहना चाहिए। आपसी गुट है कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से कांग्रेस हार रही है। 24 में क्या लगता है मैम, परिवर्तन की आवश्यकता लगती है जिस तरह लगातार हर चीज़ों पर महंगाई अपनी चरम सीमा लांघे जा रही है? महंगाई इतनी है कि जो अभी हमारी केंद्र में सरकार है भैया सिर्फ चैनल पर प्रचार है उनका, विदेश जाने पर प्रचार है, लेकिन जनता क्योंकि जो पहले आपकी कुछ भी उठा के देख लो, सिलेंडर हो, दाल हो, तेल हो, महंगाई इतनी आसमान छू रही है कि आम आदमी के लिए बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कोई नई सरकार आए और जनता के लिए काम करे और जो ये महंगाई है इसको कम करे। महागठबंधन की तैयारी कर रही है जिस तरह कांग्रेस से, लगता है भाजपा को नुकसान होगा आने वाले समय में? नुकसान तो होगा भाजपा को। हाँ, अंत में जान लेंगे जो मौजूदा सांसद है मैडम यहाँ से रमेश बिदुड़ी जी, जीतने के पश्चात कभी नजर आए क्षेत्र के अंदर तो कुछ विकास कार्य आपके पालम के अंदर हुआ है? भैया अभी उन्हें 10 साल हो जाएंगे लेकिन हमारे पालम विधानसभा में एक भी काम हमारे जो एमपी के साथ मतलब नहीं हुआ उनके द्वारा। सिर्फ जब चुनाव प्रचार आते हैं, चुनाव में 1-2 मीटिंग अटेंड करना आ जाते हैं, लेकिन बीच में जनता को ये नहीं पता हमारे यहाँ का सांसद कौन है। बिल्कुल, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं मौजूदा सांसद, उससे लगता है कि लोकसभा में मोदी को नुकसान होने वाला है। हाँ, अभी भी आप लोगों ने देखा होगा संसद में ये एक हमारा मंदिर होता है लेकिन उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मैं तो कहूँगी जो भी ऐसी भाषा का प्रयोग करो, चाहे वो किसी से भी पार्टी है, जनता उसको ना चुनकर जो सही आदमी हो अपने क्षेत्र में काम करे उसको चुने। अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे सुदेश जी आप? मैं अपना अंत में यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे प्यार दिया, लेकिन आगे भी जो अपने बीच में जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट को देखते हुए जो बीच में काम करे, आपके सुख दुख में काम आए, उसको अपने क्षेत्र में चुनो और सब मिलकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका समय निकाल के अपने हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।